बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पर डिस्कस किया था कि वो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट, एनालाइज, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डाटा टू मेक डिसीजन। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास ग्रुप ऑफ मेथड्स होते हैं जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स या हम ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं एंड इंटरप्रेट डाटा, और उसमें मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि हमारे पास रॉ डाटा एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कम्प्लेक्स फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इन स्टेप्स से गुजरने के बाद। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्दर हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, नंबर 1 इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात में नंबर 1 है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। Single observation or value is not a statistic because that cannot be studied in any relation, but aggregate of values are statistics. एक single value हमारे पास statistics नहीं होती है because that cannot, उसको हम किसी के साथ compare नहीं कर सकते, उसका relation नहीं निकाल सकते, उस पर हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हमारे पास डिसीजन क्लियर नहीं हो सकता एक सिंगल वैल्यू को लेकर। बट एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज़ आर स्टैटिस्टिक्स। हम 2, 4, 8, 10 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज़ है और उसको हम स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट्स, उनके फॉर एग्जांपल मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तमाम स्टूडेंट्स के, वो हमारे पास एग्रीगेट ऑफ सैम्पल्स हैं, हमारे पास एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज़ है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफरेंट कमोडिटीज़ की, हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यह हमारे पास फीचर है एक या करेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नंबर 2 इज़ numerically expressed. Statistics are numerically expressed. It means कि हमारे पास कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकली। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ द हाइट ऑफ एनी पर्सन इज़ 6 feet and 2 inches, it would be statistics because it is not exact 5 or 6. It is numerically expressed as 6 feet 2 inches. न्यूमेरिकली मीन्स नंबर्स की फॉर्म में। हम स्टैटिस्टिक्स को हमेशा नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 6 feet 2 inches है, तो ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है बिकॉज क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारे पास 5 नहीं है, या हमारे पास ये क्वालिटी नहीं है, या उसकी मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या एवरेज है या किस तरह का है, ये नंबर्स की फॉर्म है। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है और इस तरह हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब है द फिगर्स ऑब्टेन बाय काउंटिंग एंड मेजरमेंट विल एग्जैक्ट बट एस्टिमेटेड फिगर कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज मेजर्ड। हमारे पास जो फिगर्स हम लेते हैं, डाटा को जब कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं, उससे हमारे पास एक काउंटिंग मिलती है या हमें काउंटिंग मिलती है एंड मेजरमेंट, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट होती है। बट एस्टिमेटेड फिगर कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज मेजर्ड। लेकिन एस्टिमेटेड अंदाज़न जो हम फिगर लेते हैं वो कभी भी हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है जितनी हमें काउंटिंग फिगर्स एक्यूरेट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, while measuring height of any student, accuracy will be in terms of fraction. अगर हम किसी स्टूडेंट की हाइट को मेजर करें तो एक्यूरेसी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस आएंगी, क्योंकि हाइट 5 feet 6 inch, 5 feet 2 inch, 4 feet समथिंग, तो वो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएगी। और फ्रैक्शंस जो है ये इंचेस में होती है। और इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल है डिस्टेंस मे बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। अगर हम किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारे पास किलोमीटर्स में आता है।
इसलिए हम कहते हैं फिगर्स जो हमारे पास ऑब्टेन होती है वो काउंटिंग की फॉर्म में होती है। फिगर्स तो हमारे पास एग्जैक्ट आ सकती हैं, लेकिन मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती, वो हमारे पास एस्टिमेटेड होती है। एंड नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक स्टैटिस्टिक्स को जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग होता है। इफ़ द डाटा आर कलेक्टेड हैपहैज़र्डली, अगर हम डाटा को हैपहैज़र्डली कलेक्ट करते हैं तो उससे कंक्लूजन में क्या फ़र्क पड़ता है? द कंक्लूजन में बी रॉन्ग और मिसलीडिंग। अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में यानी उसको कलेक्ट किया, उसके ऊपर मेथड अप्लाई किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, तब हमारा डिसीजन जो है वो समथिंग एक्यूरेट निकल सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप को अगर हमने मिस कर दिया तो उससे हमारे पास जो हमारे कंक्लूजन पे ये फ़र्क पड़ेगा कि कंक्लूजन मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, मिसलीडिंग भी हो सकता है इन स्टेप्स को ना फॉलो करने की वजह से। इसलिए हमें इसको एक सिस्टमेटिकली मैनर में फॉलो करना होता है। नेक्स्ट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये कैपेबल होता है एक रिलेशन, इनके दरमियान आपस में एक रिलेशन हो तब ये कैपेबल होता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट फिगर्स कमोडिटी फॉर डिफरेंट ईयर्स मेक स्टैटिस्टिक्स। किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट की फिगर्स को अगर डिफरेंट ईयर्स को अगर हम तो वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स बनेगा एज दे आर कंपेरेबल, क्योंकि हम डिफरेंट ईयर की कमोडिटीज़ की जो एक्सपोर्ट फिगर्स होगी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। बट हाइट ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज IQ डू नॉट मेक स्टैटिस्टिक। लेकिन एक स्टूडेंट की हाइट को और उसके IQ लेवल जो होता है वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, एज दे आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे स्टूडेंट के साथ। सो ऑल स्टूडेंट्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। तो सारे ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। तो सारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स की फॉर्म में। बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सारी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती है। ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नॉट डील विद सिंगल मेजरमेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम सिंगल मेजरमेंट के साथ डील नहीं करते, बल्कि हमारे पास एग्रीगेट ऑफ डाटा होता है, एग्रीगेट्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनमें हम स्टैटिस्टिक्स से डीलिंग करते हैं। सो नॉट डील विद सिंगल मेजरमेंट्स। हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये स्टैट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज डील्स ओनली विथ क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और डाटा। इसमें डाटा को हमें किस चीज़ से डील करना पड़ेगा? क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स से या क्वांटिटेटिव डाटा से। क्वांटिटेटिव वर्ड मीन्स, क्वांटिटेटिव से वर्ड निकलता है क्वांटिटी। क्वांटिटी नंबर्स की फॉर्म होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के साथ ही डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू ऑन एवरेज। रिजल्ट्स जो हमारे पास निकलते हैं वो सिर्फ ऑन एवरेज ट्रू होते हैं, हमारे पास ऑन एवरेज ट्रू होते हैं। देयर आर ओनली फ्यू रिजल्ट्स दैट आर एक्यूरेटली करेक्ट in statistics and almost all are only approximately correct. Or number 4, it can be misused. The only one who has, इसको misuse कैसे किया जा सकता है? The only one who has expert knowledge of statistical method can scientifically handle statistical data. जिसको बहुत एक्सपर्ट होता है स्टैट्स में, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, वो ही सिर्फ स्टैटिस्टिकल टूल्स को हैंडल कर सकता है। अदरवाइज वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो मिसयूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, तो उसके कुछ यूजेस भी होते हैं। दैट इज़ मेक रॉ डाटा मीनिंगफुल। इसमें जो डाटा जो डिस्पर्स हुआ होगा, फैला हुआ होगा, वो उसका जब हम उसको अरेंज कर लेंगे वो हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाएगा। टेस्ट नल हाइपोथेसिस, हम इसमें नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट,
टेस्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा, एस्टिमेट पैरामीटर्स, मेक प्रिडिक्शंस, हेल्प्स इन कंपैरिजन। ये हमारे पास है यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज द डाटा। डाटा क्या होता है हमारे पास? द इंफॉर्मेशन वी गैदर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड डाटा। वो इंफॉर्मेशन जो कि हम इकट्ठी करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके या सर्वेस करके, उसको कलेक्टिवली कॉल्ड डाटा। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्वेशन। फैक्ट्स और फिगर्स वी कलेक्ट अबाउट गिवन वेरिएबल्स। वो फैक्ट्स और फिगर्स यानी नंबर्स जिसको हम कलेक्ट करते हैं अबाउट गिवन वेरिएबल, एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर और एज अ क्वालिटी। उसको हम नंबर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ अ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन दैट इज़ 5 years। सो 5 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज़ द पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स दैट इज़ अंडर स्टडी। ग्रुप्स जिसमें ऑल आइटम्स होते हैं जो अंडर स्टडी हो। ग्रुप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वास्ट स्टडी होती है, पॉपुलेशन को कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन हैव पैरामीटर्स, पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन लाहौर। कॉलेज स्टूडेंट्स का टोटल नंबर, यानी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन की एग्जांपल है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन लाहौर, पूरे लाहौर में जितने भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। Now next one is a sample set of data drawn from the population। सेट ऑफ डाटा जो हम पॉपुलेशन के बीच में से ड्रॉ करेंगे, यानी पॉपुलेशन के बीच में से कुछ पार्ट जिसको हम निकालेंगे उसको कहते हैं सैम्पल। सैम्पल हैव स्टैटिस्टिक्स, जैसे पॉपुलेशन का के पैरामीटर्स होते हैं वैसे सैम्पल में स्टैटिस्टिक होते हैं। और एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। पॉपुलेशन का कोई भी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हु स्टडी मैथ्स। हमने ओवरऑल स्टूडेंट्स लिए थे कॉलेज के, वो हमारे पास पॉपुलेशन थी, लेकिन हम उन स्टूडेंट में से उनको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पूरे कॉलेज में से हम उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास सैम्पल आएगा। सेलेक्ट एप्पल ट्री इन फ्रूट गार्डन। फ्रूट्स गार्डन है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स के ट्रीज हैं, लेकिन हम उसमें से एप्पल ट्री को सिलेक्ट करेंगे, यानी एक सैम्पल ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा सैम्पल। इसमें अब पैरामीटर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मैयर ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की मैयर को जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेंगे तो वो हमारे पास पैरामीटर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम पॉपुलेशन में से निकालेंगे वो हमारे पास पैरामीटर है। और ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंजेबल, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक? डिस्क्रिप्टिव मैयर ऑफ अ सैम्पल। सैम्पल से जो मैयर वैल्यू ड्रॉ की जाती है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम सैम्पल में से ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास आएगी स्टैटिस्टिक। और ये वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी इसमें चेंज आता है। नाउ अब आपको ये कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अभी हमने पैरामीटर में पढ़ा है कि पैरामीटर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जबकि स्टैटिस्टिक एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। एंड सबसे पहले है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। कांस्टेंट जो है वो अपनी वैल्यू को कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए चेंज नहीं करता। यूजुअली रिटन इन नंबर्स, और इसको यूजुअली हम नंबर की फॉर्म्स में लिखते हैं। वेरिएबल, अब वेरिएबल चेंजेस इट्स वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन होगी, जो भी कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है वेरिएबल। यूजुअली रिटन इन लेटर्स और सिंबल्स। यूजुअली इसको हम लेटर्स या सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम। इनकम वेरी करती है, हमेशा चेंज होती है, सेम नहीं रहती। एक पर्सन की इनकम दूसरी पर्सन की इनकम से वेरी करती है। एज, एज सबकी सेम नहीं होती, वेरी करती है। एक स्टूडेंट, एक क्लास है, उसमें सबकी एज सेम नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। उसके बाद क्लास ग्रेड्स हैं, स्टूडेंट के ग्रेड्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, सेम नहीं रहते। उसके अलावा एग्जाम्पल है, दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट की एग्जाम्पल है कि द हाइट ऑफ अ किड एंड ड्रेस ऑफ किड। हाइट, एक बच्चे की हाइट और उसका ड्रेस। हेयर हाइट ऑफ द किड इज वेरिएबल। एक बच्चे की जो हाइट है वो वेरी करती है, तो वो हमारे पास वेरिएबल है, बिकॉज इट विल कीप ऑन चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ हाइट जो है वो चेंज होती रहेगी, बट ड्रेस ऑफ द किड विल रिमेन सेम। लेकिन एक बच्चे का जो ड्रेस है, जो उसने एक दफ़ा पहना है, उसकी हाइट पे इफेक्ट करेगा, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। उसकी हाइट तो बढ़ती रहेगी लेकिन ड्रेस का साइज तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना का उतना ही रहेगा फॉर एवर। सो इट इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ड्रेस एक बच्चे का जो है वो कांस्टेंट है, जबकि उसकी हाइट जो है वो वेरी करेगी, तो वो हमारे पास वेरिएबल है। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को सब्सक्राइब कीजिए। आगे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करना है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।